Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a fish is rising up vertically inside a pond with a velocity of 4 centimeter per second and notices a bird which is driving vertically downward and velocity appears to be 16 centimeter per second to the fish. What is the real velocity of that driving bird if the refractive index of water is 4 by 3? Refractive index वाटर में पता नहीं है आपको 4 by 3 टेक कर लिया है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट तो देखिए देखिए यहाँ पर नॉर्मल शिफ्ट लिख लीजिए क्या लिख लीजिए आपका नॉर्मल शिफ्ट दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है यहाँ पर आपको शिफ्ट आएगी देखिए बेसिकली हमें वो यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना ठीक है तो बच्चों देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ये मान लीजिए इसका आपका पॉन्ड है ठीक है यहाँ पर आप क्या हो रहा है चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है तो क्या होगा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा एक फिश इज राइजिंग अप वर्टिकली इनसाइड द पॉन्ड ठीक है एक फिश क्या कर रही है देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर चीज है कि ऊपर की तरफ वर्टिकली अब क्या कर रही है आपको मूव कर रही है ठीक है ये मान लीजिए ऐसे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ठीक है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया दिस इज माई फिश ठीक है यहाँ पर आपकी कहीं क्या होगी बर्ड में दिस इज अ बर्ड ठीक है बर्ड ये है आपके ठीक है दिस इज अ बर्ड दिस इज तो बोला फिश इज राइजिंग ऑफ वर्टिकली इनसाइड अ पॉन्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड फिश की स्पीड कितनी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड देखिए एंड नोटिसेस अ बर्ड व्हिच ड्राइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट्स वेलोसिटी अपीयर टू बी 16 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक है क्या लिखा है एंड नोटिसेस अ बर्ड बर्ड को नोटिस करती है व्हिच इज ड्राइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड ये आपकी डाउनवर्ड आ रही है इट्स वेलोसिटी appears to be 16 सेंटीमीटर पर सेकंड टू द फिश ठीक है यानी कि देखिए बर्ड की वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश बोल रखा है यहाँ पर लिख रखे हैं टू द फिश तो बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द फिश कितनी आ रही है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड और डाउनवर्ड आ रही तो मैंने माइनस लिख दिया ठीक है ऊपर का जो होगा मैं उसको प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा नीचे का जो वेलोसिटी इसको मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा ठीक है जैसे फिश की वेलोसिटी देखिए क्या ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी वेलोसिटी को मैं प्लस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखूंगा ठीक है अब बच्चों मैं यहाँ पर से देखिए बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश को कैसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश ठीक है यहाँ से आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड बर्ड की वेलोसिटी देखिए कितनी जाएगी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश प्लस आपका वेलोसिटी ऑफ द फिश फिश ठीक है ऐसे आप कर लीजिए ठीक है अब देखिए बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फिश कितनी है आपकी -16 और फिश की कितनी 4 तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी हो जाएगी आपको -12 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक है तो ये आपके यहाँ पर से फाइंड आउट कर लिया यानी कि देखिए इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक है अगर हम इसके रिस्पेक्ट ये आपको ये क्या है एक्चुअल वेलोसिटी बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर हम देखें तो आपको ये दिखाई देगी ठीक है अब क्या बोल रखा है देखिए what is the real velocity of that driving bird if relative refractive index of water is 4/3 आपको क्या बताना है रियल बताना है ठीक है अब बच्चों देखिए ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी क्या है ये वेलोसिटी देखिए जो आपको यहाँ पर -16 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ठीक है किसके रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में ठीक है अब देखिए फिश देखिए बर्ड को कैसे देख पाती है एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है नॉर्मल से पास हो रही है तो डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर आएगी और ऐसे एक रे यहाँ से आएगी ये आपकी एक रे ऑफ लाइट देखिए यहाँ से ऐसे आएगी ठीक है देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं वहां से रे ऑफ लाइट हमारी आइस पर कॉल करती है हम इसलिए देख पाते हैं अब देखिए ये रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी यहाँ पर देखिए एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है नीचे क्या आपका वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो किस डायरेक्शन मूव करिए टुवर्ड्स द नॉर्मल ठीक है तो ये इस तरीके से ऐसे कुछ नॉर्मल मूव करिए तो ये देखिए रे को अगर मैं पीछे को एक्सटेंड करूँ तो ये एक्चुअली में देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको कहीं दिखाई देगा ठीक है दिस इज एक्चुअली यहाँ पर कहीं आपको दिखाई देगा ठीक है दिस इज द इमेज ठीक है बर्ड तो एक्चुअली में आपके यहाँ पर है ठीक है लेकिन आपको दिखाई कहाँ पर देगा ऐसे यहाँ पर बीडर दिखाई देगा ठीक है हमें पता है देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज अपरेंट सर्किल के फॉर्मूले से पता हमें ठीक है वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके इक्वल होता है आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द एन रिलेटिव क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं एन रिलेटिव का देखिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम का क्या मतलब है जिस मीडियम से आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 2 यानी कि जिस मीडियम पे आ रही है ठीक है तो रे वन से आ रही एयर से आ रही किस तरफ आ रही वाटर की तरफ आ रही है तो यहाँ से हम क्या करेंगे एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट करेंगे ठीक है अब चलिए इस क्वेश्चन को अब आगे देखिए क्या लिखता है तो एक्चुअली में तो बर्ड देखिए आपका बी पर है लेकिन फिश को कहाँ पर दिखाई देगा फिश को बर्ड यहाँ पर दिखाई देगा बी डैश पोजिशन पर ठीक है क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है ठीक है तो देखिए ये आपको फिश को ये वाला दिखाई देगा कि बर्ड इसकी तरफ ऐसे आ रहा है ठीक है तो देखिए अब आप इसमें क्या कर लीजिए यहाँ पर हमें क्या बताना है क्वेश्चन में व्हाट इज द रियल वेलोसिटी ऑफ द ड्राइविंग बॉडी यानी कि हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रियल यानी कि हमें ही बताना है ठीक है ये आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ठीक है अब हमें क्या बताना है वेलोसिटी ऑफ रियल इमेज ठीक है यानी कि वीओ की वैल्यू हमें आपको क्या बतानी कैलकुलेट करके बतानी ठीक है इमेज देखिए इसकी तरफ कितने से आ रही है -12 सेंटीमीटर पर सेकंड से तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी लीजिए -12 सेंटीमीटर पर सेकंड इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअल वेलोसिटी बतानी है डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव क्या होगा एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फ्रॉम यानी कि जिस मीडियम से रे आ रही किस मीडियम से आ रही एयर से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाई
तो किस मीडियम पर आ रही है, किस पर आ रही है, वाटर पर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 4/3, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए लेफ्ट में तो आपको -3 सेंटीमीटर पर सेकंड जाएगा, यहाँ पर 1/4/3 है, तो V0 इंटू ऊपर आएगा तो आपका 4/3 जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 3 12, और वेलोसिटी ऑफ कितनी जाएगी आपकी, -9 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी, ये क्या हुई आपकी एक्चुअल वेलोसिटी किसकी, बर्ड की, कितनी है, 9 सेंटीमीटर। माइनस है, माइनस का मतलब नीचे की तरफ आते हुए, ठीक है। तो -9 सेंटीमीटर पर सेकंड, -9 से तो आपको क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ओके। तो दिस इज द वेलोसिटी, ये क्या उसकी रियल वेलोसिटी हम कितनी बता सकते हैं, -9 सेंटीमीटर पर सेकंड, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।